हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट करने की तो लगभग हम सभी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। आखिर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। क्या धीरे धीरे एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर एक बार में ही एक बड़ा और भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। अब SIP, लमसम, म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े शब्द हमें डराना शुरू कर देते हैं और कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या करें और कैसे करें। तो आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका आपके लिए सही होगा, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है SIP और दूसरा है लमसम। लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने को फाइनेंस की भाषा में SIP कहा जाता है। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जबकि एक ही बार में एक भारी भरकम अमाउंट को इन्वेस्ट करने को हम लमसम कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर इन दोनों में से कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट है। दोस्तों, मार्केट कहती है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट का तरीका अपनाएंगे। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आपकी नॉर्मल सी इनकम और रेगुलर सैलरी है और आप मार्केट में बिगनर हैं और आपके पास टाइम नहीं है मार्केट के बारे में रिसर्च करने का, तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है SIP। कुछ लोगों को लगता है कि SIP लोन या EMI जैसी है जो आपको हर महीने भरनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जब चाहे SIP के अमाउंट को जमा करना बंद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपए का अमाउंट SIP में डालना शुरू किया। आपने सोचा कि ये अमाउंट मैं रेगुलर 5 सालों तक डालूंगा, लेकिन 2 साल बाद ही कोई इमरजेंसी आ गई। आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी प्रॉफिट ना होने की वजह से बंद हो गई और आपकी जॉब भी चली गई और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गई है और आप SIP के हर महीने पैसे को भी नहीं भर सकते। तो ऐसे में EMI या लोन की तरह बैंक से आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप इस टाइम पर अमाउंट देना बंद भी कर सकते हो और आपने 2 सालों में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया आप उसे अगले 3 सालों तक वैसे ही रहने देते हो, तो उस पर भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा आप जब चाहे उस SIP के अमाउंट को निकाल भी सकते हो। इसमें FD की तरह कोई समय सीमा नहीं होती है। आपका जब मन करे जब आप अपने पैसों को निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपकी इनकम बहुत ही बढ़िया है, आप मंथली अच्छी खासी इनकम कमा लेते हैं और साथ ही आपके पास इतना टाइम भी है और आप मार्केट के अप्स एंड डाउन को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हो, तो ऐसे में आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका लमसम माना जाएगा। आप एक बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में। अपनी कैलकुलेशन का यूज करते हुए बहुत ही अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। लमसम में आप हर महीने एक अमाउंट को जमा करने की झंझट से बच सकते हो। इसमें और इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न की मात्रा देखी जा सकती है। ध्यान रखें, लमसम के थ्रू मार्केट में तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट काफी नीचे चल रहा हो, जैसे कि कोविड के टाइम पर जब इकोनॉमी क्रेश कर रही थी, जैसे कि 2020 के कोविड लॉकडाउन में हुआ था, जब सारी अच्छी कंपनियां 50% से भी ज्यादा ड्रॉबैक कर रही थी, जब हम लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते थे, जब एक अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा मौका नेक्स्ट टाइम कब आएगा कोई भी नहीं बता सकता है। अगर आप मार्केट को ओवर वैल्यू होने पर सारे पैसे लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तब आपको खाली लॉस ही देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप हर महीने SIP के थ्रू 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस स्थिति में आपको एवरेज रिटर्न देखने को मिलेंगे और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मान लेते हैं कि आपने पहले महीने SIP के थ्रू 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए जिस टाइम पर मार्केट ऊपर था, तो इस टाइम पर आपको कम यूनिट मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ आपने फिर 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस टाइम मार्केट नीचे चल रहा था, तो इस टाइम आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे। अब मान लीजिए फिर से आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस टाइम पर मार्केट एवरेज प्राइस पे चल रहा था, यानी कि ना तो वो बहुत ज्यादा डाउन था और ना ही बहुत ज्यादा अप था। इस तरह से SIP में आपको एवरेज रिटर्न देखने को मिलते हैं। इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। लॉन्ग टर्म में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आपको फिर से कोविड जैसा एक और मौका मिल जाए जब आप किसी भी अच्छी कंपनी को या निफ्टी की किसी भी कंपनी को नीचे गिरता देखो, तो आपको उसमें लमसम के थ्रू अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब तक आपको ऐसा मौका ना मिले तब तक आपको SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रखें, आप जितनी जल्दी पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे उतने ही ज्यादा आपको आने वाले टाइम में रिटर्न मिलेंगे। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, आज से ही SIP के थ्रू पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू
शुरू करो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।